कुछ ही देर बाद नेवी में एक साथ शामिल होंगे आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। यही बड़ी खबर है। विशाखापट्टनम में नेवल डॉकयार्ड में उद्घाटन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और दोनों युद्धपोत में 75% स्वदेशी उपकरणों का किया गया है इस्तेमाल। तो फिलहाल अब डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। आईएनएस उदयगिरी, उसकी ताकत, उसकी खासियत। जहां वजन इसका है 6,670 टन। स्टेल्थ डिजाइन, रडार और इंफ्रारेड से बचाने में ये सक्षम है। आधुनिक हथियारों से लैस ब्रह्मोस और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, 76 mm की गन। इसके अलावा सोनार सिस्टम, गहरे पानी में भी पनडुब्बी का पता लगाने की क्षमता, वहीं मल्टी रोल ऑपरेशन क्षमता, एक साथ एंटी शिप, एंटी एयर और एंटी सबमरीन मिशन। इसके अलावा स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल भी संभव, 75% से ज्यादा। आपको बता दें आईएनएस हिमगिरी की ताकत क्या है, जिसका वजन है 6,670 टन और लंबाई है 149 मीटर। इसकी स्पीड 28 नॉट से ज्यादा है और आधुनिक हथियारों से लैस, जहां ब्रह्मोस और सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल से लैस बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा क्लोज इन वेपन सिस्टम, टॉर्पेडो ट्यूब्स, 76 mm की गन, एयर ऑपरेशन क्षमता, 2 हेलीकॉप्टर ले जा सकता है और सेंसर, रडार, मल्टी फंक्शन सर्विलांस रडार, आधुनिक सोनार सिस्टम। मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। अंजू, क्या बड़ी खबर और किस लिहाज से भारत की इसी बढ़ती क्षमता को देखते हुए बड़ी बातें इसके बारे में सामने आई हैं? जी बिल्कुल सुरभि, ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एक साथ 2 युद्धपोत जो हैं भारतीय नौसेना का हिस्सा बन रहे हैं, आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस उदयगिरी की अगर हम बात करें तो ये जो हमारी जो भारतीय नौसेना है उसकी शक्ति बढ़ा रहा है और सेम उसी की रिप्लिका यानी कि सेम उसके जैसा आईएनएस नीलगिरी है। लेकिन आपको मैं बता दूं, प्रोजेक्ट 17A के तहत ऐसे 7 जो फ्रिगेट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें से नीलगिरी ऑलरेडी अभी जनवरी में भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था और आज ये दोनों युद्धपोत जो है वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा तारागिरी, महेंद्रगिरी और दूनागिरी जो है वो भी भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेंगे और सेम क्लास के ये फ्रिगेट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, शिवालिक क्लास के भी 3 फ्रिगेट जो है भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेगा और भारतीय नौसेना की पूरी कोशिश है कि 2035 तक करीब 175 जहाज जो है वो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम इनकी दमदार और इनकी शक्ति की अगर बात करें तो इन वॉरशिप्स में आपको मैं बता दूं कि 8 बराक मिसाइलें लगाई गई हैं। इसमें स्टेल्थ टेक्निक है, यानी कि ये दुश्मन जो है अपने रडार से इन्हें पकड़ नहीं सकता, ये दुश्मन को ओझल होकर भी उस पर अटैक कर सकती है। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स लगाए गए हैं और आपको मैं बता दूं कि 8 जो है वो ब्रह्मोस लगाई गई हैं। तो इस तरीके से ये बेहद खतरनाक वॉरशिप हो जाते हैं और लगातार भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट 17B के तहत भी जो है वो भारतीय नौसेना के हिस्से में इस तरीके के फ्रिगेट जो हैं वो शामिल होंगे और इसके अलावा करीब 6 इस तरह की जो बेहद दमदार पनडुब्बी जो है वो भी भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेंगी। तो इस तरीके से लगातार हमारी क्षमताओं को, हमारी ताकत को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अगर हम भारत के सामने चुनौती की बात करें तो 2 तरफा चुनौती है भारत के पास। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। तो चीन के पास अगर हम बात करें, क्योंकि चीन की जो नौसेना है वो बेहद दमदार है, उसके पास करीब 355 जहाज है। तो ऐसे में भारतीय नौसेना भी अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रही है ताकि इंडियन ओशन रेंज में एक दमदार दावेदारी पेश कर सके। अंजू, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आप